और यूसीसी बिल पास होने के बाद जहां एक तरफ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, तो वहीं इसको लेकर बीजेपी भी खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि प्रदेश की जनता में धामी सरकार के यूसीसी ड्राफ्ट को लोग सराहना करते दिख रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने प्रदेश सह मीडिया प्रभारी चंदन बिष्ट और उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू का कहना है कि जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तराखंड के नकल विरोधी कानून को लोकसभा में पेश कर कानूनी रूप दे दिया है। आपको बता दें कि इससे उत्तराखंड के इस बिल ने मिसाल पेश की है। उनका कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की जरूरत बन गई है, क्योंकि एक समान नागरिक संहिता के प्रावधानों के तहत सर्वधर्म के लोगों को समान कानून के दायरे में लाना है, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को इसका फायदा मिलेगा और यूसीसी के तहत कानूनों का दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा। उनका कहना है कि बीजेपी सदैव देश हित में कार्य करती है और जनता कहीं न कहीं पार्टी के कार्यों की सराहना करती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि सरकार बनने के बाद ही हम पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता कानून को लागू करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को आज सिद्ध भी कर दिया गया है। यूसीसी के लागू होने से प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति, उत्तराधिकार के संबंधी कानून यहाँ पे लागू होंगे और उसमें यहाँ की बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर के हिस्सा मिलेगा और जो कि एक बहुत ही प्रदेश सरकार का सराहनीय कदम है, जो पूरे देश के लिए एक नजीर के रूप में पेश किया जाएगा। जिस तरह से प्रदेश सरकार का नकल विरोधी कानून पूरे देश में लागू करने की बात की जा रही है और मैं समझता हूं कि ये यूसीसी लागू होने से एक मिसाल कायम होगी और ये सभी के लिए लाभकारी होगा। क्या कहेंगे, क्योंकि लंबे समय से यूसीसी को लागू करने की तैयारी चल रही थी, कमेटी बनाई गई, एक लंबा समय उसमें लगातार उस कमेटी के द्वारा लिया गया, लोगों से बातचीत की गई, तब कानून लागू किए गए। किस तरह देखते हैं और लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर देखें तो ये कानून आप लोगों को कितना फ़ायदा पहुँचा सकता है? नहीं, सरकार ने जिस तरह से इसमें पहल की है, सभी पक्षों की राय ली गई है। मैं समझता हूँ लाखों लोगों से इसमें संपर्क करके प्रदेश के लोगों से उनके जानकारी, उनके विचार इसमें दर्ज किए गए हैं। उसके आधार पर गहन अध्ययन के बाद जो कि पुराने यूसीसी जो कि मैं समझता हूँ गोवा में जो ब्रिटिश टाइम से लागू है, उसका भी अध्ययन करने के बाद उसमें कुछ बातों को इसमें समावित करके जो प्रदेश के लिए लाभकारी हो इसके लिए लागू किया है। प्रदेश की जनता में सभी के किसी के संग भेदभाव करने वाली कोई बात नहीं है, सभी धर्मों के लिए इसमें समान रखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश की जनता के लिए हितकारी है और चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी कोई कार्य नहीं करती। प्रदेश की जनता का, देश का, सबका सर्वांगीण विकास हो, इस उद्देश्य से पार्टी कार्य करती है और ये सबके लिए ही लाभकारी होगा। इसका किसी धर्म और मजहब से कोई मतलब नहीं है। देखिए, पूरे देश के लिए ऐतिहासिक फैसला हुआ है और उत्तराखंड ने पूरे देश के हर प्रदेश को एक दिशा दी है। हर समाज के इसमें फ़ायदा हुआ है, जो कि एक देश एक कानून होना ही चाहिए और मैं समझता हूँ कि महिलाओं को विशेष रूप से और कमज़ोर वर्गों को इस कानून का बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। जी, क्या कहेंगे, क्योंकि वो अधिकार दिए गए हैं महिलाओं को जैसी कल्पना कोई नहीं करता था। मैं बधाई दूंगा माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, एक अच्छी सोच के साथ उन्होंने इस कानून को लागू किया और आज विधानसभा में पास किया। तो मैं समझता हूँ इससे पूरे देश के अंदर उत्साह की लहर है और पूरी दुनिया के अंदर धामी जी ने एक दिशा देने का काम किया है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, क्या लगता है उत्तराखंड में इसका फायदा मिल सकता है? उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें पिछली बार से ज़्यादा मतों के साथ जीते जा रहे हैं। जी, यूसीसी को लेकर के क्या लगता है, अब आम जनता में किस प्रकार का माहौल है और प्रदेश की जनता किस तरह इस बिल को देखती है? तो आप आम जनता से पूछ कर देखिए, आम जनता में इतना उत्साह है। अब उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक कह रहा है कि इस प्रकार का कानून लगाकर कहीं ना कहीं जो धामी जी ने देश को एक दिशा देने का काम किया, उससे जनता में उत्साह है। उनके अपने मुख्यमंत्री के प्रति उत्साह है कि उनको ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री इस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। महिलाओं को वो सम्मान मिला है इस बिल में, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से महिलाओं को आप देखिए, लिव इन रिलेशनशिप पर कहा है कि भाई आपको रजिस्टर्ड, कल को कोई कानूनी गैर कानूनी गतिविधियाँ ना हो और महिलाओं के पक्ष में, महिलाओं के सम्मान में जो इस कानून में चीज़ें आई हैं वो वास्तव में अनुकरणीय उदाहरण है। पूरे प्रदेश की महिलाओं में वैसे भी आप देख रहे हैं कि आजकल जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हजारों लाखों महिलाएं उन कार्यक्रमों में आ रही हैं और महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी का भाव है।